नमस्कार, अपडेट इंडिया पर आपके साथ मैं अतुल एहसास और आप देख रहे हैं प्रजा और तंत्र से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है। स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने सोमवार शाम अपने पद से इस्तीफा दिया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत यह फैसला लिया। अपने त्यागपत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सीय सलाह का हवाला दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई। एक्स पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वरिष्ठ सम्मानीय और देश के उच्च संवैधानिक पदों में से एक उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे इस्तीफा देते हैं। पीएम मोदी ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए देश सेवा में किए गए उनके योगदान की तारीफ की, साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी की। अच्छी बात है। अब जब उन्होंने अपनी बात कह ही दी तो किसी और नेता और बीजेपी की तरफ से कुछ कहना शायद ही बाकी रहेगा। आफ्टर ऑल, पीएम इज द बॉस। वही विपक्षी दलों ने इससे लेकर आरोप की झड़ी लगाना शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोमवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सत्र के पहले दिन सभापति के तौर पर दिन भर राज्यसभा कार्यवाही का संचालन किया था। शाम को सांसदों की बैठक भी की थी, यानी वे पूरी तरह से फिट और एक्टिव नजर आ रहे थे। उसके चंद घंटों बाद खराब सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। उपराष्ट्रपति ने नियम से इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने भी नियमों के अनुसार ही उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। बात खत्म। ऐसे में इसे लेकर बवाल मचाना, इस पर सवाल उठाना क्या उचित है? लेकिन ये भारत है साहब। यहाँ की राजनीति में यदि कोई छींक भी दे तो अटकलों और अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है कि आखिर छींक आई तो क्यों आई? कहीं कोरोना तो नहीं, मास्क नहीं लगाया इसलिए छींक आई, टेस्ट कराना पड़ेगा। कोरोना पॉजिटिव निकला तो संपर्क में आए व्यक्तियों को भी टेस्ट कराना पड़ेगा। लोगों की जान खतरे में डाल दी। सोचिए, सिर्फ छींक आने भर से इतने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर भला चुप कैसे रहा जाएगा? पहले तो विपक्ष को इस बात पर अचरज हुआ कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, फिर स्वास्थ्य कारणों से दिया, इसने भी चौंकाया और अब इस्तीफा स्वीकार होने पर तो विपक्षी दलों के चौंकने की सीमा पार हो गई है। एक के बाद एक नेताओं के बयान, ट्वीट, रिएक्शन आना शुरू हो गए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और भाजपा की नीयत पर सवाल खड़े किए। एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया। हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं। यहाँ के राजनेता न सिर्फ इस फैसले से चौंके हैं, बल्कि उन्हें इसके पीछे कई गंभीर कारण भी नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले को पूरे देश के लिए चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। देश भर में इस बात की चर्चा है कि स्वास्थ्य कारण केवल बहाना हो सकता है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और गंभीर कारण है। पूर्व सीएम गहलोत ने तो यहां तक कह दिया था कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, इसके बारे में दो ही लोग जानते हैं। कौन है वे, आप खुद ही सुनिए। पूरे देश को चौंकाने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद में उपराष्ट्रपति के पद से कोई इस्तीफा नहीं हुआ आज तक, पहली बार हुआ है। और जो कारण बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों से मैं दे रहा हूँ, उसमें आम लोगों को भी और किसी को भी सच्चाई नहीं लग रही है। और 10 जुलाई को अभी इन्होंने कहा कि मैं 2027 तक रिटायर होऊंगा। मैंने कहा था जोधपुर के अंदर 10 दिन पहले कि भाई
चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर दोनों राजस्थान से हैं और दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। मैंने कहा था दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। मेरी जोधपुर की आप देखेंगे स्पीच तो उसमें आपको मिलेगा। मैंने कहा था उस वक्त, मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों लग रहा था कि दोनों दबाव में काम कर रहे हैं और वो सच्चाई सामने आ गई। अब दबाव में काम करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से चौंकाने वाला इस्तीफा दे सकता है, मेरा मानना है। अब असली बात क्या हुई है वो तो आरएसएस जाने या बीजेपी वाले जाने, ये किसी को नहीं मालूम है। आरएसएस को मालूम होगा, प्रधानमंत्री जी को मालूम होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा तो मैं कह सकता हूँ दो को मालूम होगा कि किन कारणों से इस्तीफे हुए हैं। गहलोत साहब जादूगर भी हैं, राजनीति में काफी लंबा अनुभव भी रखते हैं, उनकी बात के कई मायने निकलते हैं, बस इसके समझने भर की देर है। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसे लेकर मीडिया से अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में बात कुछ और ही है और बड़ी भी, जो समय के साथ सामने आएगी। ये भी कह दिया कि आगे नई बीजेपी पनप रही है जो देश के लिए डरावनी है। सुनिए डोटासरा जी क्या कह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि देश में सत्ता में तीसरी बार बीजेपी है तो उनको इस तरीके से किसी को खुश करने के लिए किसी को इंसल्ट करे, ये बात नहीं है। बात और कोई बड़ी है जो धीरे धीरे सामने आएगी तब पता चलेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, हम बराबर कहते रहे हैं कि जिस किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी में अपने विवेक का इस्तेमाल किया, विपक्ष को सम्मान दिया, संविधान को सम्मान दिया, तो उसका हासिल यही हुआ है। मैं समझता हूं कि आगे नई बीजेपी पनप रही है जो देश के लिए डरावनी है। नेता जनता के काम करे ना करे, जनता के मुद्दे उठाए ना उठाए, लेकिन हर घटना पर बयान देना मानो उन्हें अपना जन्मसिद्ध अधिकार लगता है। वैसे पीसीसी चीफ डोटासरा नई बीजेपी देश के लिए कैसे डरावनी है, अपने इस बयान को थोड़ा और क्लियर कर देते तो शायद जनता बेहतर ढंग से उनकी बात समझ पाती। राजस्थान की जनता भूली है, नेताओं के एक दो लाइनों के गूढ़ संदेशों से वो भला कहां समझ पाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, फिर चुनाव होगा और देश को नया उपराष्ट्रपति भी मिल जाएगा। सत्ताधारी दल एनडीए के पास बहुमत है, ऐसे में जाहिर है कि नया उपराष्ट्रपति भी एनडीए या यूं कहें कि भाजपा की सोच वाला होगा। ये सब आप, हम और देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम एक बार आपको रिकॉल कर रहे हैं, बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि सत्ताधारी दल एनडीए के पास बहुमत है। उपराष्ट्रपति धनखड़ पर दबाव था कि उनकी कार्यशैली से बीजेपी नाराज हो गई थी। बीजेपी कुछ बड़ा सोच रही है या किसी रणनीति पर चल रही है। इन सब सवालों और अटकलों का दौर जारी है, ये चलता रहेगा साहब। विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये भी चलता रहेगा, वजह चाहे जो भी रही हो। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से यह फैसला लेना बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में उनके लिए कहा है कि उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की है। और सिर्फ पीएम मोदी ने की, किसी और भाजपा नेता ने नहीं की। ये पूरा प्रजातंत्र आप तक पहुंचा इसीलिए रहा क्योंकि पिछले एक प्रजातंत्र में मैंने कहा था कि आप नेताओं के ट्वीट पे नजर बनाए रखिएगा। जी हाँ, बीजेपी के किसी भी नेता की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य को लेकर कहीं कोई प्रतिक्रिया हमें नजर नहीं आई, न खबरों में, न सोशल मीडिया पर, न किसी और प्लेटफॉर्म पर। तो क्या सिर्फ पीएम मोदी ही चाहते थे कि उनका स्वास्थ्य उत्तम बेहतर हो? क्या सिर्फ पीएम मोदी ही चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति स्वस्थ रहे? क्योंकि जिन नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स हर दिन जन्मदिन की शुभकामनाएं, जयंती पर संदेश, किसी मुद्दे पर बयानों और कमेंट से भरे नजर आते हैं, उनकी तरफ से देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे सम्मान्य व्यक्ति के लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य और मंगल कामना का एक संदेश लिखने के लिए 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता होगा सब। तो क्या ये माना जाए
ये सब नेता उपराष्ट्रपति को कुछ नहीं मानते, उनकी नज़र में इस पद की कोई अहमियत नहीं है, या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर नहीं लिखने की मजबूरी होगी। फिर दोहराता हूं इस लाइन को, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर नहीं लिखने की मजबूरी होगी, समझा जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए आपको किसने रोका था? क्या पार्टी ने आपको इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त ना करने के लिए सख्त आदेश दिए थे? देश की ज्यादातर जनता मानती है कि पूरी दुनिया को भी अंदाजा है कि बीजेपी वन मैन या ज्यादा से ज्यादा टू मैन पार्टी है, और नेताओं के विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्त करने के अधिकार को छीन लिया जाना इस बात पर मोहर लगाता है, और इससे नेता की खुद की पहचान खत्म हो जाती है। ऐसे में क्या आप कल्पना कर लीजिएगा कि देश के नेता अपनी पहचान से नहीं, अपने आकाओं के आदेशों पर, अपने निर्देशों पर आपकी सेवा करेंगे, जनसेवा करेंगे। आप केवल ये सोचते रहें कि इससे जनता का भला होगा या नेताओं का खुद का भला होगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लिखित चंद पंक्तियों के माध्यम से आज के प्रजातंत्र को विराम देना चाहूंगा। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म सच से भय खाता है, लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फान, मुक्ति के क्षणों में बार बार बन जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। शायद ये पंक्तियां जगदीप धनखड़ की भी हो सकती है, उनके जहन में चलती हूं। नमस्कार, जय भारत।